प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज हम सब जो कल का हमारा होमवर्क था वही आज का हमारा पाठचर्या है और वही हम प्रश्न को हल करेंगे और इसी आधार पर अगले प्रश्न पे चर्चा होगी। और आपको आज के होमवर्क में अगला प्रश्न दिया जाएगा जो कि प्रश्नावली 9.1 का ये 14वां प्रश्न हल करेंगे और 15वें प्रश्न आपके होमवर्क में रहेगा। तो आइए, ये कल का होमवर्क का प्रश्न है। अब इसको हम लोग पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, फिर हल करेंगे। तो मित्रों, प्रश्न को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिया हुआ है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मित्रों, एक प्रश्न में स्पष्टतः बताया गया है कि एक लड़की है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर उसकी ऊंचाई है लड़की की, यानी उसकी लंबाई कितना है 1.2 मीटर है उसकी हाइट। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। एक समय पर वह लड़की गुब्बारे को देखती है। आप चित्र के अनुसार समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये लड़की हो गई। अब इस लड़की की हाइट मैंने लिख दिया है 1.2 मीटर। ये आपके किताब में इस प्रकार डायग्राम बना हुआ है। इसकी हाइट को दिया हुआ 1.2 मीटर है, ठीक। अब उसके पश्चात ये ध्यान देना है कि गुब्बारा जब एक स्थिति थी कि जब वो उन्नयन कोण जो बन रहा था वो 60 डिग्री पे बन रहा था और कितने हाइट के ऊपर उड़ रहा था गुब्बारा, तो हाइट उसका था 88.2 मीटर की हाइट पे, यही हाइट सेम था। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि गुब्बारा उड़कर दूर चला गया और हाइट उतना ही रहा। और हाइट सेम रहते हुए ये ध्यान में रखना है आपको कि हाइट के विषय में दोबारा जो स्थिति बन रही है ये वाली 30 डिग्री की, इसमें नहीं बोला गया है, तो आप उस हाइट को सेम रखेंगे। तो हाइट हमारा 88.2 ये है, 88.2 ये भी, कन्फ्यूजन नहीं रखना है इसमें आपको। फिर उसके बाद ये बोला जा रहा था कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरी स्थिति जो हमें प्राप्त हो रही है। पहली स्थिति 60 डिग्री का उन्नयन कोण था, अब 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और हाइट सेम हमने रखना है हमें। अब उसके पश्चात ये ध्यान देना होगा कि ये गुब्बारा जो पहली स्थिति है और दूसरी स्थिति जो है उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। आप कह सकते हैं हमने यहाँ से ये लंब डाल दिया है, इसी बीच की दूरी हमें निकालना है। अगर नीचे से देखा जाए तो यही बीच वाली दूरी हमें नहीं ज्ञात है, ठीक है। अब उसके पश्चात ये ध्यान देंगे हम कि इसको हम अच्छा मान लेते हैं यक्स है हमारा ये वाली हाइट, ठीक। यक्स ये भी माना जाएगा, ठीक, इसमें कोई संशय नहीं, यक्स ही मान लीजिए इसको भी। अब उसके पश्चात ये वाली हाइट को हम y मान लेते हैं। यहाँ से हाइट नहीं, ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या मान लिए, y मान लेते हैं। ये y हो गया हमारा। अब उसके बाद ये ध्यान देना है कि 60 डिग्री पे प्रयोग करेंगे। पहले 60 डिग्री का प्रयोग करने का मतलब 60 डिग्री वाला एंगल हमारा ये है, याद रखना आप, ये ध्यान से देख लेंगे आप, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 60 डिग्री पे जब इसका प्रयोग होगा तो क्या लिखेंगे, हम लंब बटे आधार लिख सकते हैं। और लंब हमारा ये हाइट, यही वाला हाइट है, इसका भी सेम है। हाइट के बारे में नहीं बताया गया है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 88.2। तो अब ये ध्यान देना है, हाइट ये जो हमें मिल रहा है ना, ये पूरी हाइट है। यहाँ से ये हाइट नहीं है, यहाँ से पूरा हाइट था, यहाँ से मेजर किया जा रहा है हाइट, ठीक है। ये 88.2 मीटर है पूरा, ये जो मेजर किया जा रहा है 88.2 कहाँ तक का है, ये एकदम ज़मीन से यानी सतह से, पृथ्वी की सतह से ले करके बिल्डिंग के शीर्ष तक की, बिल्डिंग नहीं, गुब्बारे जहाँ उड़ रहा है गुब्बारा वहाँ तक की हाइट ये है हमारा, कितना, 88.2 मीटर। जबकि वो ऑब्जर्व कर रही है अपने हाइट के ऊपर से, यानी 1.2 मीटर के ऊपर से। इसलिए मित्रों क्या करना पड़ेगा, 88.2 मीटर में से क्या निकालना पड़ेगा, 1.2 उसकी हाइट जितनी है उसको निकालना पड़ेगा। तो आप बताएंगे हमारा 88.2 मीटर था, उसमें से 1.2 मीटर आप घटा देंगे।
तो आप इसको बताएंगे 87 मीटर आएगा हमारा। कितना आएगा? 87 मीटर। यही हमारा लंब होगा, लंब, और दोनों का लंब सेम ही रहेगा। इस प्रकार से हम बोलेंगे 87 मीटर हमारा लंब हुआ। और केवल इसको अगर प्रदर्शित करना होगा हमें तो क्या बताएंगे हम? 87 मीटर का है ये। ठीक, अब आइए करते हैं। हमें क्या इसमें कौन सा लगाना पड़ेगा? तो आप बताएंगे इसमें हम अनुप्रयोग करेंगे tan थीटा का कर सकते हैं। तो tan ही लेते हैं। tan 60 डिग्री पहले रखेंगे, 60 डिग्री बराबर tan थीटा, और लंब हमारा कितना था? 87 आया था, 87। और आधार हमें नहीं पता है, ये हमने y माना था आधार को, यहाँ से यहाँ तक, ये ही आधार यहीं तक लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑब्जर्व जो कर रहे हैं 60 डिग्री पे कर रहे हैं। 60 डिग्री हमारा यहीं तक का बस है क्राइटेरिया हमारा, तो यही पहले निकालना है। तो क्या करेंगे? y लिख देंगे। और tan 60 का वैल्यू आपको पता है अच्छे तरीके से, करड़ी में 3 होता है। और 87 बटे y करके, इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y इंटू √3 में मल्टीप्लाई होगा, और 87 में 1 होगा तो 87 1 का 87 लिख देंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87, और ये गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर करने पर करड़ी में। आगे मित्रों आपको ध्यान देना होगा कि ये पक्षांतर y हम यहाँ लिखे हैं, अब करड़ी में 3 इधर आएगा, क्या हो गया? मल्टीप्लाई था, इधर आया, पक्षांतर होने पर डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करना मतलब आप बोलेंगे y ऐसे रहेगा 87, करड़ी में 3 है, तो हर में जो संख्या रहेगा उसी का अंश हर में एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना ही परिमेयीकरण होता है। y बराबर कितना हो जाएगा? 87, करड़ी में 3 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, और करड़ी में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, 9 का अंडर रूट आपको मालूम है, अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको डिवाइड भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 9 जा 27 होगा। इस प्रकार से आप बताएंगे आसानी से कि 29 करड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा? 29 करड़ी में 3 हमारा यहाँ तक y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यानी यहाँ से जो पहली स्थिति बन रही थी, लड़की जहाँ खड़ी है वहाँ से पहली स्थिति जो आधार से बन रहा था गुब्बारे की, उसी वहाँ तक का दूरी डिस्टेंस निकला हमें कितना आया? तो आप बताएंगे 29 करड़ी में 3 आया। अब उसके बाद हमें ये ध्यान देना होगा, ये तो हमें प्राप्त हो गया। अब x का वैल्यू, अब जब आगे हम निकालेंगे 30 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री का हमारा अब यहाँ से पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी पूरा यहाँ तक का लेना पड़ेगा, पूरा एक एंगल। तो अब tan 30 में रखते हैं, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर हमारा क्या होगा? लंब बटे आधार, वही 87 ही रहेगा लंब हमारा। और आधार हमारा कितना दिया है? आधार हमें पता है x शामिल करना है, y शामिल करना है, और y हमें प्राप्त हो रहा है। y कितना प्राप्त हो रहा था? 29 करड़ी में 3, तो इसको लिख देंगे y की जगह सीधा 29 करड़ी में 3, और प्लस x का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो x की जगह x रखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान आपको पता है 1 बटे करड़ी में 3 होता है, तो इसको रखेंगे 87 बटे 29 करड़ी में 3 प्लस 1 x कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 29 में होगा तो 1 का तो वही आने वाला है, प्लस x, और 87 में जब होगा करड़ी में 3 का, तो क्या हो जाएगा? 87 करड़ी में 3 हमारा हो जाएगा। अब x बराबर क्या लिखेंगे? 87 करड़ी में 3, 29 इधर आएगा, माइनस 29 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब इस प्रकार से क्या लिखेंगे आप? आगे लिखेंगे x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? x बराबर 87 करड़ी में 3 में से 29 करड़ी में 3 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 8 7 17 में से हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसके पश्चात ये हमारा 5 बचा, 5 में से 7 बचा, 7 में से 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और करड़ी में 3 था तो करड़ी में 3। ये इसका वैल्यू हमें कितना निकल कर आया? 58 करड़ी में 3। और x बराबर हमने कहाँ तक का मान रखा था? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी दोनों गुब्बारों, यही हमसे पूछा गया था, x का वैल्यू ही निकालना था हमको। दोनों गुब्बारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। x का वैल्यू यहाँ से या यहाँ से एक ही बात हुआ, सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस हमें निकल कर आ गया 58 करड़ी में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू, अर्थात पहली स्थिति में जब गुब्बारा देखी थी लड़की, वहाँ से दूसरी स्थिति में जब देख रही है, वहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया?
यही प्रश्न में पूछा गया तो आसानी से आप बताएंगे मित्रों कि हो जाएगा 58 करड़ी में 3, और वाई का पूछा होता तो आप बता देते 29 करड़ी में 3। तो इस प्रकार से अगर दोनों का इंक्लूड करके पूछा होता तो आप बता सकते थे 87 करड़ी में 3। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए होमवर्क के प्रश्न पे चलते हैं। मित्रों, ये आपके होमवर्क का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है। यही आपका होमवर्क है। ये आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का ही प्रश्न संख्या 15 है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इसको आप सबसे पहले हल करने से पहले प्रश्न को आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ने के बाद समझकर उसका डायग्राम बना लेंगे। और डायग्राम जैसे ही आप बना लेते हैं ना तो सवाल आपके आसान हो जाता है। आप अच्छी तरीके से फिर उसको समझकर कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में।